मर्यादा मर्यादा मर्यादा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। नीलाक्षी दीदी घर छोड़ करके जा रही हैं। तक तो पुलिस बस घर के अंदर आई है। हो सकता है कल को ये घर उनका डेरा बन जाए। छोटी माँ मेरे लिए माँ ही है। मैं मोटी हो गई हूँ तुम्हारा खा खा के। अब मैं ऐसा अपने मुंह से तो नहीं कह सकती ना। उसने कहा कि नीलाक्षी दीदी के घर से जाने का फैसला बड़ी माँ जी ने लिया है। कहीं वो तुम्हारे खानदान और मान मर्यादा की बलि तो नहीं चढ़ गई? तुम्हें मेरी कसम है कृष्णा, तुम उस सच को झुठलाने की कोशिश मत करना। कृष्णा, हम एक दूसरे से अलग जरूर हो रहे हैं, लेकिन क्या दूर होकर हमारे दिल में जो एक दूसरे के लिए एहसास है, क्या वो मर जाएंगे? दिल से जुड़े एहसास कभी मरा नहीं करते कृष्णा। क्या तुम भूल गए? नहीं। तो फिर ये सवाल क्यों? लेकिन नीलाक्षी। कृष्णा प्लीज, मुझसे ऐसे कोई सवाल मत करो जिसका जवाब देने के लिए मुझे सोचना पड़े। ठीक है, नहीं पूछूंगा, लेकिन इतना बता दो कि तुम ये घर छोड़ के जाओगी कहां? वापस लंदन। वहीं जहां मेरे पापा ने इस घर से जुदा होकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की थी, मैं भी वहीं चली जाऊंगी, एक नई सुबह की तलाश में, एक नई जिंदगी की तलाश में। हाँ, एक नई सुबह की तलाश में। और सुबह में अकेली होगी नील। हाँ, वो नील अब बगैर कृष के। क्या तुम जी पाओगे? जीना पड़ेगा कृष्णा, मुझे कृष को भूलना पड़ेगा। लेकिन मैं कैसे भुला दूं? मीनाक्षी, किस कीमत पर तुम मुझसे बलिदान मांग रही हो? बोलो। मुझे कमजोर मत करो कृष्णा, मुझे कमजोर मत करो। ऐसा कुछ भी मत कहो जिससे मैं टूट जाऊं। छोटी माँ मेरी माँ है और एक बेटी का फर्ज बनता है अपनी माँ के लिए। तुम्हें कसम है कृष्णा, मुझे अपना ये फर्ज पूरा करने दो। छोटी माँ। हाँ, नीलाक्षी से मिलने आई थी। हाँ, मिल लीजिए उससे, और जितनी बातें करनी है दिल खोल कर लीजिएगा, क्योंकि क्या पता फिर कभी ये मौका मिले या ना मिले। इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतते तो सुना था मैंने, लेकिन यहां तो देख रहा हूं कि दूसरे के किए की सजा भुगतनी पड़ रही है। यह भी जिंदगी का एक सच है ना छोटी मां। खैर, जाइए मिल लीजिए उससे और उसकी आंखों में देखिएगा दूसरों के लिए जीते हुए भी कितनी खुशी है। और
हम अपने लिए जीते हुए भी कितने दुखी हैं। जाइए। मुझसे अपने आंसू छुपा रही हो, उससे जिसने तुम्हारी आंखों में आंसू भर दिए। नहीं छोटी माँ, आप ऐसा क्यों कह रही है? माँ, कहते हैं माँ अपनी औलाद के हिस्से के सारे गम अपने आंचल में समेट लेती है और अपने हिस्से की सारी खुशियां अपनी औलाद को दे देती है। और एक मां मैं हूं जो तुम्हें खुशियां तो दे ना सके, दिए तो सिर्फ नफरत के सैलाब और ये आंसू। नहीं छोटी मां, ये आपसे किसने कह दिया कि ये आंसू मुझे आपने दिए हैं? ये जो मैं देख रही हूं वो और क्या है? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि जो गुनाह मुझसे हुआ है मैं उससे अपना चेहरा क्यों छुपा रही हूं, क्यों उसका सामना करने से डर रही हूं। नहीं छोटी मां, आप डर नहीं रही हैं। अगर आप डरती तो कभी कबूल नहीं करती। जिसे गुनाह कह रही है, अगर ये सच बनकर सबके सामने आ गया तो इस परिवार का क्या होगा छोटी मां? क्या होगा इस परिवार का? सच बहुत कड़वा होता है छोटी मां, सच बहुत कड़वा होता है। जब वो खुलकर सबके सामने आता है तो न जाने कितनों को, न जाने कितने जज्बातों को लहूलुहान कर चला जाता है। जो भी हो जाए, अब मैं इस सच का सामना करूंगी। मैं तुम्हें वापस लंदन नहीं जाने दूंगी। छोटी माँ प्लीज, प्लीज ऐसा मत कहिए, मुझे मत रोकिए छोटी माँ। मैं जानती हूँ मेरे यहां से चले जाने से सारी मुसीबतों का हल निकल जाएगा। और जिस सच की मैं बात कर रही हूँ वो हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगा छोटी माँ। आप यही सोचिए ना कि मैं बस एक चिड़िया किसी और डाल से आई थी, इस घर की डाल पर कुछ पल बिताए और अब अपने घोंसले में वापस जाना चाहती हूँ। मेरी बच्ची। मर्यादा कृष्णा, हम एक दूसरे से अलग जरूर हो रहे हैं, लेकिन क्या दूर होकर हमारे दिल में जो एक दूसरे के लिए एहसास है
क्या वो मर जाएंगे? दिल से जुड़े एहसास कभी मरा नहीं करते कृष्णा। हेलो। हेलो कृष्णा। बुआ आप? अच्छा वो आपने फोन किया। कैसे हो तुम? बहुत अकेला हो गया। आपकी बहुत याद आ रही है बुआ। याद तो मुझे भी बहुत आ रही है तेरी, जानता है। ऐसा मन कर रहा है कि बस उड़ के सीधा तेरे पास पहुंच जाऊं। तो आ जाइए ना बुआ। आपकी गोद में सर रखकर सोना चाहता हूं, हमेशा हमेशा के लिए। ए बेवकूफ, ये कैसी बेहूदगी बातें कर रहा है? हाँ, ऐसा नहीं कहते। तो क्या करूं बुआ? यहां मेरा दम घुटता है। नीलाक्षी के साथ जो कुछ भी हो रहा है मुझसे देखा नहीं जा रहा। बुआ आप उसे समझाइए ना। बलिदान की मूर्ति बनके वो क्या साबित करना चाहती है? कृष्णा, इंसान के कर्म कभी उसके लिए धर्म और कभी अधर्म बन जाते हैं। जो धर्म की राह पे चलते हैं ना, उनकी राह में कांटे होते हैं, आग की लपटें होती हैं, मगर वो उससे घबराते नहीं हैं। वो उस राह पर चलते रहते हैं। धर्म की रक्षा इंसान के कर्म से ही होती है कृष्णा। और जानता है, फिर उनके पांव के नीचे गुलाब की पंखुड़ियां होती हैं। और जो अधर्म की राह पे चलते हैं ना, वो आसान रास्ता चुनते हैं। और फिर उनकी मंजिल पता है क्या होती है कृष्णा? गहरी खाई, जिसमें गिरकर वो हमेशा हमेशा के लिए खो जाते हैं। और नीलाक्षी, बेटा नीलाक्षी तो धर्म की राह पर चल रही है, इसीलिए उसकी राह में इतनी चुभन है। लेकिन ये चुभन कब तक बुआ, कब तक? तब तक जब तक उसके कर्म पूरे नहीं हो जाते। और देखना, जिस दिन उसके कर्म पूरे हो गए ना, उस दिन उसको वही राह मिलेगी जो इस राह में चलने वालों को मिलती है। अपने लिए तो सभी जीते हैं कृष्णा, दूसरों के लिए जी के देखो, इसमें आनंद ही कुछ और है। तुम सुन रहे हो ना कृष्णा? हाँ बुआ, मैं सुन रहा हूं। तो फिर बस आज से निराशावादी बातें छोड़ो और आशावादी बनो, समझे? तुम्हें मेरी कसम। मर्यादा पहले तुम पूजा कर लो। कितनी सुरीली आवाज है तुम्हारी। ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? और तुम यहां क्या कर रही? तुम्हें यहां पूजा करने की इजाजत किसने दी? पूजा करने के लिए इजाजत की नहीं, श्रद्धा की जरूरत होती है बड़े ताऊ जी। अपनी श्रद्धा कहीं और जाकर दिखाओ। यह हमारे घर का मंदिर है, यहां पर गैरों को पूजा करने की इजाजत नहीं है। भगवान के मंदिर में ना तो कोई गैर होता है, ना ही कोई अपना। भगवान के घर में सिर्फ एक रिश्ता होता है, भक्त का और भगवान का। इस मंदिर की एक मर्यादा है, एक परंपरा है। हमेशा सुबह की सबसे पहली पूजा हम करते हैं, सिर्फ हम।
क्या हुआ? आरती की थाली तुम्हारे पास है तो पहले तुम पूजा कर लो। मेरे दाऊजी, आपको याद है जब मैं पहली बार इस पूजा घर में पूजा करने आई थी तब आपने मुझसे क्या कहा था? हाँ, मुझे सब कुछ याद है। मैं कुछ भी नहीं भूला। नहीं दाऊजी, आप एक चीज भूल गए हैं। उस दिन भी मैं आपकी नजरों में गैर थी। इस खानदान से मेरा कोई रिश्ता नहीं था। और आज भी मैं गैर हूं। तो फिर मैं आपसे पहले पूजा कैसे कर सकती हूँ दाऊजी? नीलाक्षी, ईश्वर के सामने कोई अपना पराया नहीं होता। सामने तो सब एक ही समान होते हैं। हाँ, ये बात और है कि कभी कभी इंसान अपनों को गैर बना लेता है और कभी किसी गैर को अपना। इसका मतलब आपने मुझे वो जगह दे दी जो इस खानदान के वारिस को मिली है? दाऊजी, आप भले ही मुझे गैर कह दो, लेकिन मैं जानती हूं कि आपका दिल मुझे गैर मानने को तैयार नहीं। मैं आज इस घर को छोड़कर जा रही हूं दाऊजी। आज मैं यहां से चली जाऊंगी दाऊजी, आपकी नजरों से दूर, हमेशा हमेशा के लिए। आप तो मुझे भुला देंगे, लेकिन मैं पता नहीं मैं आपको कभी भुला पाऊंगी भी या नहीं। जिंदगी में इंसान जो किसी को देता है वो दूसरों से वही पाता है। जिंदगी में कई ऐसे अधूरे सवाल होते हैं जिनका जवाब ढूंढ पाना मुश्किल होता है। वो भी उस सच्चाई की तह तक गए बगैर। उस दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से एक कदम भी बढ़ाते तो सामने बदनामी का दरिया। जो अधर्म की राह पे चलते हैं ना, वो आसान रास्ता चलते हैं। तो माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। कृष्णा, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे कमरे में सबसे पहले आओगे। इरादा बस ध्यान रहे मर्यादा, बस ध्यान रहे मर्यादा, मर्यादा मर्यादा।